हेलो दोस्तों। आज हम देख रहे हैं यहाँ नंबर सिस्टम बेसिक एंड थ्योरी। अर्थमेटिक में जो नंबर सिस्टम होता है वो उसकी अर्थमेटिक की जान होती है। अगर आपने नंबर सिस्टम ढंग से नहीं समझा तो आप अर्थमेटिक के कई टॉपिक्स मिस कर सकते हैं, क्योंकि पूरे अर्थमेटिक की बेसिक या नींव जिसको कहेंगे हम, वो नंबर सिस्टम ही होता है। ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके के बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलते रहें। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। नंबर सिस्टम देखिए, एक होते हैं आपके नंबर्स और दूसरी होती है डिजिट्स। ओके, डिजिट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 9 प्लस यहाँ तक 0, ये सारी जो होती हैं आपकी ये डिजिट्स होती हैं। ठीक है, और नंबर्स जो होते हैं व्हेन डिजिट्स आर मीट टू और मोर डिजिट्स आर मीट, दे फॉर्म नंबर। जैसे 432, व्हाट इज दिस 432। व्हेन दी डिजिट्स आर मीट, जब ये डिजिट मिलती हैं आपस में तो ऑलरेडी इनका मतलब कोई ना कोई तो फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू रहती होगी, तो बिल्कुल रहती है। इट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, इट इज कॉल्ड टेंस डिजिट, इट इज कॉल्ड 100 डिजिट एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे चलता जाता है। तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 400, इसकी रहेगी 30 और इसकी रहेगी 2, और व्हेन वी विल ऐड दिस ऑल वी विल गेट 432। ओके, नाउ वी विल डेलिबरेटली अंडरस्टैंड द रियल नंबर्स। ओके, व्हाट आर द रियल नंबर्स, वी विल डेलिबरेटली अंडरस्टैंड दिस। ओके, स्टार्ट। देखिए रियल नंबर्स, सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से लेकर के 9 तक के जो नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, 1 से लेकर के 9 तक के जो नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर तो हो गए 1 से लेकर के 9 तक, लेकिन बचा इसमें 0। जैसे ही हमने 0 को इसमें ऐड कर दिया, 0 से लेकर के 9 तक ये सब हो गए होल नंबर, क्योंकि 0 की कमी थी तो हमने एक 0 ऐड किया और ऐड करते ये सब बन गए क्या, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जब हम इन होल नंबर्स के साथ में 0 से लेकर के 9 तक इनके साथ में -9 से भी स्टार्टिंग कर देते हैं, -9 से 0, 0 से लेकर के प्लस का 9, तो ये सब बन जाते हैं इंटीजर। इंटीजर ऐसे मतलब होते हैं, इनमें डेसिमल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, डेसिमल, क्योंकि इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, यानी कि पूर्ण नंबर। पूर्ण यानी कि जिसमें कोई भी फ्रैक्शन या फ्रैक्शन वगैरह ना हो, तो उसको बोलते हैं इंटीजर। ओके, चलिए इंटीजर के बाद अगली जो चीज़ आपके लिए आई वो है रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या है, जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर वो आपके दो होते हैं। रियल नंबर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या पूरे नंबर को ही हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए पूरे नंबर्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इन्हें इमेजिनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जब हम कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे, जैसे माइनस का 2 है, तो एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अंदर 4 लिखा होता है इसका मतलब होता है 2 इंटू 2, या अंदर जब ये जाएंगे तो एक पेयर ही अंदर जाएगा, तभी तो ये अंदर पहुंच पाएगा। अगर ये एक पेयर अंदर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि -2 इंटू -2 अंदर जाएगा
और अंडर रूट में जाकर के ये केवल 2 बनाएगा। और यहाँ ये कह रहा है कि माइनस के 2, इसका मतलब ये एक्चुअल में संभव नहीं होता, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर के बोला जाता है। ठीक है, अब अगला आया रियल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या है। अब जो इमेजिनरी नंबर के अलावा बचे वो सब बोले जाएंगे रियल नंबर। जैसे माइनस का 2 है, -1.816 है, 0 है, प्लस का 5 है, प्लस के 9.6 हैं, सारे नंबर ये होंगे वो रियल नंबर होंगे। रियल नंबर का हम फर्दर 2 तरीके से डिवीजन कर सकते हैं, एक रेशनल नंबर और एक बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम देखेंगे ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, वो सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। और ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा 2.5, क्या हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 5/2। या जैसे मैं और आपको बताऊं 5.7, क्या इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 57/10। ओके, लेकिन P/Q के रूप में कौन से नहीं लिखे जा सकते, जैसे 1.414, अब इसका आगे तक चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ ख़त्म होगा, तो ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √3 की वैल्यू 1.732 आगे आती चली जाती है, इसको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये भी हमारा कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आते हैं हमारे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर देखिए, तो मैं आपको इंटीजर अब देखिए इंटीजर देखते हैं पहले, फिर डेसिमल नंबर देखेंगे। इंटीजर में देखिए नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, या इनको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे -∞ से लेकर के और -1 तक आएंगे। ठीक है, इनको नॉन नेगेटिव भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें 0 शामिल किया जाता है, और 0 ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको नॉन नेगेटिव नंबर बोल सकते हैं। और 0 से लेकर के ये बढ़ता बढ़ता इनफाइनाइट तक पहुंच जाता है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये नेगेटिव इंटीजर और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बता ही चुका हूँ, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं नेचुरल नंबर्स कि 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक ये नेचुरल नंबर होते हैं। और जब इनके साथ हम 0 और ऐड कर देते हैं तो ये सब कैसे हो जाते हैं, होल नंबर्स। ओके, इवन और ऑड, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर जो हैं वो होते हैं एवरी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 is called even number, and odd number which is not divisible by 2, not divisible by 2. Okay, that's called odd number. It can be both negative and positive. ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, इसको लिखने का तरीका होगा वो 2 के फॉर्म में होगा। इसको होगा 2k + -1, चाहे +1 लिख लो चाहे -1 लिख लो, बात बराबर रहती है। ठीक है, अब आते हैं डेसिमल नंबर। देखिए डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहले होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि जो कहीं पर रुक जाएं। ठीक है, उसके बाद होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि जो रुकते नहीं हैं लेकिन रिपीट होते रहते हैं। और तीसरे तरीके के होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, यानी कि ना तो रुकते हैं और ना ही नॉन रिपीटेड, यानी कि ना ही रिपीट हो पाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे 0.5, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसको बोलते हैं 0.5। तो ये रुक गया, इससे आगे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 5/2 कितना हुआ,
2.5, इससे आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे 79/10 कितना हुआ? 7.9, क्या इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 185/100 कितना हुआ? 1.85, इससे आगे कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कैसे हुए? टर्मिनेटिंग, यानी एक जगह पर जाकर के ये रुक गए। अब नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 10/3, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल, तो इसका आंसर कितना आता है? 3.3333, लेकिन ये रिपीट होता रहता है। जैसे 56/99, ये होगा 0.565656, ऐसे करके ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन ये दो अंक रिपीट होते रहेंगे, इसमें एक अंक रिपीट होता रहा है। तो इस तरीके के होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुकते नहीं हैं, लेकिन इनमें से कोई ना कोई डिजिट और पेयर ऑफ डिजिट्स या एनीथिंग एल्स रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता रहता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव नंबर। ओके, उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटेड, जैसे √2 1.414, √3 1.732, ऐसे ही और एंड सो ऑन कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटेटिंग। ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम एक नाम और दिया था अभी थोड़ी देर पहले, वो दिया था इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, ओके। देखिए आगे चल के हम फर्दर जो नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे ये सामने दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स हैं उनको फिर से दो नंबर्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल दो फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर। जैसे उदाहरण के लिए 7, इसके कितने फैक्टर होंगे? 1 × 7। 5 कितने होंगे? 1 × 5। 3 कितने होंगे? 1 × 3। 2 कितने होंगे? 1 × 2। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। आप कहेंगे 9, तो 9 नहीं होगा क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1 × 3 × 9। ये 3 फैक्टर होंगे, 1, 3, 9, यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसके 3 फैक्टर होंगे। हाँ, लेकिन ये होगा ऑड नंबर। कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर। एक क्वेश्चन आता है अक्सर करके पूछा जाता है कि क्या एक प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे हो भी सकता है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक फैक्टर है और वो है 1, इसका दूसरा फैक्टर है ही नहीं, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर। उसके बाद उससे बड़े सब प्राइम नंबर हैं, लेकिन सबसे छोटा जो है वो 2 है। देखिए प्राइम नंबर जो होता है उसको, जैसे कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो 6k+1 या 6k-1 की फॉर्म पूरी करेगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो नंबर इस फॉर्म को पूरी कर रहा है वही नंबर प्राइम नंबर होगा, ये आवश्यक कतई नहीं है। लेकिन हाँ, जो प्राइम नंबर होगा वो इन दो कंडीशन को फुलफिल करेगा, लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं, तो इसके एक्सेप्शन है 2 और 3, ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि तीन लगातार प्राइम संख्याओं का जोड़ा बताइए। तो 3, 5 और 7, ये 3 केवल प्राइम नंबर्स का जोड़ा है जो कि एपी में भी होता है। किस में होता है? एपी में। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस समान रहता है। इनको कंजिक्यूटिव प्राइम ऑड प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। जब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का बनाना होता है तो एग्जामिनर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन डाल देता है जिसमें आपसे पूछ लेता है कि कोई कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर बताइए, ठीक है, और आपको पता होता है तो आप तुरंत आंसर मार देते हैं। देखिए अब है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। कितने फैक्टर हों? मोर देन 2 फैक्टर।
मोर देन 2, ठीक है। जैसे 4 जो है उसके फैक्टर होंगे 1, 2 और 4। इससे छोटा 2, उसके फैक्टर 1 और 2 हैं तो ये प्राइम नंबर बोला जाएगा। 3 भी यही सेम कंडीशन है तो ये भी प्राइम होगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट प्राइम नंबर जो है वो होगा 4, यानी कि इसको बोलेंगे लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर बोलेंगे सबसे छोटा। जैसे इससे जस्ट बड़ा होगा 6, 5 तो मतलब प्राइम हो गया 6, तो 6 के होंगे 1, 2, 3 और 6। 6 के बाद 8, 1, 2, 4 और 8, 12। इस तरीके से सब चलते जाएंगे और ये जो होंगे ये कंपोजिट नंबर बोले जाएंगे, यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हो कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या है, इसमें एक आप चीज़ ये पढ़ लेना, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ सकते हैं आप, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इसमें देखिए रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम क्या होता है कि ऐसे दो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं हो। जैसे 7 और 9, क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनका HCF कितना आना चाहिए? जब कुछ कॉमन नहीं है तो HCF कितना आएगा? 1। तो आप रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर को आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये जो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर लिखा हुआ है इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, चाहे वो भले ही इवन हो ऑड हो, इससे डिपेंड नहीं करता। जैसे एक 9 है और एक लिया हमने 8, दोनों कंपोजिट नंबर हैं, दोनों के 2 से अधिक फैक्टर होंगे, लेकिन इनके बीच का HCF कितना है? 1 है। तो ये कैसे होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। कैसे होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि इनके बीच का जो HCF है वो कितना है? 1 है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसी में है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब ऐसे प्राइम जिनमें केवल 2 का डिफरेंस हो। जैसे 3 और 5, कितने का डिफरेंस है? 2 का। 5, 7, कितने का डिफरेंस है? 2 का। 11, 13, कितने का डिफरेंस है? 2 का। ये दोनों संख्याएं जो हैं वो आपस में प्राइम नंबर हैं। जैसे 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, लेकिन डिफरेंस कितने का है? 2 का। 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, लेकिन डिफरेंस कितने का है? 2 का। 3 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, लेकिन डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो इनको बोलेंगे हम ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। और लास्ट देखिए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं उनका सम स्पेशली उस नंबर के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने लिया 6, तो 6 के फैक्टर हुए 1, 2 और 3। जब इन तीनों का सम करेंगे तो कितना हुआ? 6। तो ये सम और ये बराबर आया, इसका मतलब ये कैसा है? परफेक्ट नंबर। अगला आता है 14। 14 के 1, 2, 7 और सॉरी 14 नहीं होता, 28 होता है। 1, 2, 4, 7 और 14। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7 और 7 14 और 14 28। हमारा सम 28 आ गया, नंबर भी हमारा 28 था, तो ये भी नंबर कैसा होगा? एक परफेक्ट नंबर बोला जाएगा, ठीक है। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं परफेक्ट नंबर के, जैसे 6 है, 28 है, 496 है, 8128 है। ये कुछ उदाहरण हैं। ये जो हैं परफेक्ट नंबर होते हैं, यानी ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गए परफेक्ट नंबर्स। तो जो नंबर्स का इंट्रोडक्शन था वो यहीं तक था, इतना ही है। और ये नंबर्स का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। ये कक्षा 4 से लेकर के 8 तक की किताब में नंबर गेम के नाम से एक चैप्टर आता है, उसमें ये दिया हुआ है पूरा। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, आप वहाँ से और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कम समझ में आया हो या कमेंट में बता सकते हैं कि थोड़ा सा कम समझ में आया है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं और भी चीज़ें जाननी है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कर सकते हैं